बहाली में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज देखने को मिला है और अब केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की बहाली होगी जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो है आपके एकेडमिक मार्क्स पर यानी कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही बहाली जो है होती आई है बिहार में, जैसे छठे चरण में भी हमने देखा। लेकिन अब इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नया बदलाव आने वाला है क्योंकि नई नियमावली जो है उसका निर्माण हो गया है और जल्द ही कैबिनेट में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और 7वें चरण की बहाली से, 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया से यह नियमावली जो है बदली हुई नियमावली लागू कर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज के अखबारों ने इस नियमावली को लेकर क्या कुछ प्रकाशित किया है, किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी, नया फॉर्मूला क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर हेडलाइन बनाई गई है कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। एक तो ये अपडेट है और एक और अपडेट है जिसमें मेरिट किस तरह बनेगी 1 to 10, 1 to 12 की, उसमें बताया हुआ है पूरा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा है कि पात्रता परीक्षा पर 60 व शैक्षिक योग्यता पर होंगे 40% अंक। तो देखिए शैक्षिक योग्यता अब केवल 40% मार्क्स जो है लिए जाएंगे और जो आपकी टीईटी या फिर एसटीईटी परीक्षा होगी उसमें जितने मार्क्स है उनका 60% अंक जो है लिया जाएगा। संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार है, कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर लेनी बाकी है। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी यानी कि यहाँ पे एसटीईटी लिख दिया है इन्होंने, उसके रिजल्ट पर 60% और शैक्षिक व प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि मैट्रिक से लेकर आपके जो एमए तक या फिर डीएलएड और बीएड के जो भी मार्क्स जोड़े जाते थे उनका केवल 40% वेटेज अब आपको दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर नियमावली 2022 का ड्राफ्ट करीब तैयार कर लिया है। तो देखिए नियमावली 2022 इसको कहा जाएगा अब, क्योंकि संशोधन हो रहा है। तो ये ही जो नई नियमावली है इसमें अंतिम रूप से अब कैबिनेट की जो मोहर है, जो स्वीकृति है, वह मिलना बाकी है। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त अंत तक आने की संभावना है। तो देखिए अब ये जुलाई एंड से पहले तो ये अगस्त एंड हो गया है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए तकरीबन 75 से 80 हजार रिक्ति सितंबर या अक्टूबर में आएगी। देखिए यहाँ पर साथ साथ इन्होंने ये भी प्रकाशित करवा दिया क्योंकि कल ही हमने देखा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए छठे चरण के लिए एक नया शेड्यूल जारी किया गया है जो अगस्त के पूरे महीने तक चलाएगा। उसके बाद फिर ये सितंबर या फिर अक्टूबर में 75 से 80 हजार रिक्तियाँ आने वाली हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई थी। हालांकि प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये जो शेड्यूल है, ये जो बहाली प्रक्रिया है, इसमें बदलाव की तैयारी विभाग बहुत पहले से करता आया है। साथ ही आपको बता दें कि वास्तविक रिक्तियां जो है अभी सभी जिलों से नहीं मिल सकी हैं। प्रारंभिक स्कूलों के लिए जो जिलों से 1.29 लाख शिक्षकों की रिक्ति भेजी गई थी, इसमें सुधार के बाद माना जा रहा है कि यह 80 हजार से 1 लाख तक रह सकती है। तो रिक्तियों की संख्या देखिए यहाँ पर घट सकती है। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अगले महीने 26 अगस्त तक पूरी होगी। इसमें 20,000 से अधिक पद रिक्त रहने का अनुमान है। तो देखिए आधे से ज्यादा पद जो है वह रिक्त होने वाले हैं छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। अब एक और जो अपडेट आई है जिसमें लिखा गया है कि मेरिट किस प्रकार से बनेगा, क्लियरली वहाँ पर मेंशन है, उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया है कि ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षक बहाली के लिए बन रही नई नियमावली, टीईटी एसटीईटी पर 60% और एकेडमिक को 40% वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप पूरा पढ़ेंगे तो वही सारी चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद बीच में यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए नियमावली 2022 पर मोहर लगना बाकी है। गौरतलब है कि 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीईटी और एसटीईटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था उसे अब खत्म कर दिया गया है। तो वेटेज को खत्म कर दिया गया है और जो ये मेरिट का निर्माण होगा वह अब नए फॉर्मूले के तहत होगा। अभी तक जैसे केवल एकेडमिक मार्क्स पर बहाली होती थी और टीईटी एसटीईटी वगैरह का जो है वेटेज मिलता था, अब उसमें देखिए नया फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए एवं 9 to 10 के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं 1 to 5 पर यहाँ पर क्या लिखा गया है। लिखा है कि मैट्रिक इंटर व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा।
इसका 40% निकाला जाएगा। फिर बीटेट या सीटेट के कुल अंकों का 60% अंक निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनाई जाएगी। तो देखिए, इस पर अलग से एक सेपरेटली वीडियो ज़रूर हम बनाएंगे कि किस प्रकार से मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी और किस प्रकार से जो है आपकी अब मेरिट लिस्ट आगे आपकी बहाली करवाएगी। 6 to 8 के लिए लिखा है कि स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो भी अंक आएगा इसका 40% निकालकर फिर टीईटी के कुल अंकों का 60% निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनाई जाएगी। तो अभी तक तो देखिए आप लोगों को ये केवल वेटेज दिया जाता था 2 अंकों का 5 अंकों का टीईटी का, लेकिन अब 60% आपका जो टीईटी मार्क्स है उन पर आपकी बहाली निर्भर करेगी, क्योंकि अब जिन अभ्यर्थियों के ज़्यादा टीईटी में मार्क्स आए हैं या फिर एसटीईटी में जिनका स्कोर अच्छा रहा है, अब देखिए उन्हीं की बहाली के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि एकेडमिक केवल 40% ही जोड़ा जाने वाला है। आगे 9 to 10 के लिए बताया गया है कि स्नातक व प्रशिक्षण के प्राप्तांक को 2 से भाग देकर उसका 40% निकाला जाएगा। फिर एसटीईटी के अंकों का 60% निकालकर दोनों को जोड़ मेधा सूची बनाई जाएगी। तो स्नातक व प्रशिक्षण यानी कि बीए और बीएड को जोड़कर 2 से भाग दिया जाएगा और जो भी अंक आएंगे उसका 40% निकालकर और टीईटी के यानी कि एसटीईटी के 60% निकालकर दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो अब इसी फॉर्मूले से जो है ये भर्ती प्रक्रिया अब करी जाएगी 7वें चरण की बहाली की। अचानक से देखिए कल तो अखबारों ने ये प्रकाशित आज पहले ही कल लेटर जो है उसके बारे में प्रकाशित कर ही दिया है कि छोटी नियोजन इकाइयों में शिक्षक नियुक्ति का नया शेड्यूल जारी हुआ है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। सेकेंडरी +2 के लिए 20 से 23 तक काउंसलिंग होगी अगस्त में और 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। और आज ही ये जो नया एक शिगुफा हम कह सकते हैं कि सरकार ने छोड़ा है कि नियमावली बदल रही है। हालांकि बहुत दिनों से इस पर चर्चा जो है सचिवालय में भी अभ्यर्थी पूछते रहे हैं प्रश्न लगातार कि नियमावली बन रही है, तो सरकार के जो अधिकारी हैं उनका यही कहना होता था कि हाँ नियमावली में संशोधन ज़रूर होगा। अब वह क्या होगा उसका जो है क्लियरेंस अब आज के अखबारों ने दे दिया है। तो 60-40 का रेशियो है, हर तरफ से जो है हर कोई अपने प्रयास कर रहा था अपने तरीके से समझाने के लिए कि 80-20 का रेशियो होगा या फिर 60-40 का 50-50 का होगा। तो इसको देखिए अब बिल्कुल ही स्वीकृति मिलना बाकी है कैबिनेट की, मतलब पूरा जो ड्राफ्ट है जो मसौदा है वह तैयार कर लिया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए ये खुशखबरी भी कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि एसटीईटी जो अभ्यर्थी है उनकी समस्याएं जो हैं वो भी कहीं किसी हद तक सॉल्व हो पाएंगी। और सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर लिखा गया है कि 7वें चरण की अधिसूचना अब जारी होगी माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए। जहाँ तक प्रारंभिक अभ्यर्थियों की बात है तो उनका अगस्त के एंड में अब लिख दिया गया है कि अगस्त एंड में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो एक भी प्रारंभिक में रिक्तियों का जो फाइनल वो मिलना बाकी है, थोड़ी बहुत घट बढ़ सकती हैं। और माध्यमिक की क्योंकि बहाली 26 अगस्त को समाप्त होगी 6 फेज की, तो उसके बाद ही सीटों का रिकैलकुलेशन होगा और सितंबर अक्टूबर मान के चलिए अक्टूबर में जो है आपकी जो अधिसूचनाएं जारी हो जाएगी, क्योंकि जो भी रिक्तियां बचकर आएंगी उनका भी कैलकुलेशन होना सितंबर महीने में पूरा हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है कि नियमावली बदल रही है। इस पर आपकी क्या राय है?